ऊर्ज रिएक्शन बताने जा रहे हैं। ऊर्ज रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और एनसीईआरटी में आपका ऊर्ज फ्रीडरिक रिएक्शंस, अल्मांस रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस कुछ दिए हुए हैं, लेकिन सभी का रिलेशन कहीं न कहीं आपका ऊर्ज रिएक्शन से फॉलो हो जाता है। यदि ऊर्ज रिएक्शन पे आप ध्यान देगा, फिर अनदर रिएक्शन जितने आगे आगे हम बताएंगे, कुछ रिएक्शंस ऊर्ज रिएक्शंस को भी फॉलो करेगा। आपसे पूछा गया कि ऊर्ज रिएक्शंस क्या है, एग्जाम में पूछा गया, क्या लिखेंगे, क्या जवाब देंगे, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएंगे। मान लें 5-7 ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे ऊर्ज रिएक्शंस, कैसे बताएंगे, आइए देखिए। ऊर्ज रिएक्शंस, बोलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, बोलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, बोलिए क्या ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। क्या लिए, अल्काइल हैलाइड। बोलिए 2 molecules of alkyl halide react with each other in the presence of sodium metal, in the presence of sodium metal and dry ether, तो in presence of sodium metal and dry ether higher alkane is formed, क्योंकि यहां का जो अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप दोनों ऐड होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन प्राप्त होगा। तो यहां पे हायर अल्केन इज फॉर्म, जो अल्केन बनेगा बाहर का निकला 2 NaX। तो आपने सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शंस क्या है आप यदि बोलना चाहेंगे, इसी में सेंटेंस छिपा हुआ है। देखिए 2 molecules of alkyl halide react with each other in the presence of sodium metal and dry ether higher alkane is formed is called ऊर्ज रिएक्शंस। सर आप ये बताएं यहाँ पे ड्राई ether क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं टू रिमूव द मॉइस्चर्स, ये नमी को क्या करता है, दूर करता है। अब आइए मान लीजिए यहां पे आपने CH3I मिथाइल आयोडाइड लिया, 2 मोल आपने सोडियम मेटल लिया, फिर आपने मिथाइल आयोडाइड लिया। बताइए कै मोल आपने मिथाइल आयोडाइड लिया, 2 मोल मिथाइल आयोडाइड लिया और रिएक्ट किससे कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये मिथाइल मिल करके 2 कार्बन का अल्केन क्या बन जाएगा, इथेन। 2 कार्बन का अल्केन इथेन, 2 मोल क्या हो जाएगा बताइए, NaI। तो 2 molecules of alkyl halide react each other in the presence of sodium metal and dry the higher alkane form is called ऊर्ज रिएक्शंस। मान लीजिए यहां पे चेंज करके ब्रोमीन देते हैं, 2 कार्बन लेकर देंगे तो नाम हो जाएगा, बोलिए इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, बोलिए इथाइल ब्रोमाइड। किस मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। 2 मोल क्या लिए, बोलिए इथाइल ब्रोमाइड। 2 molecules of ethyl bromide react with each other in the presence of sodium metal, किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, हायर अल्केन इज फॉर्म। तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन मिलके कितने कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, बीटेन। क्या कहेंगे, बीटेन। बाहर क्या निकल गया आपका, 2 मोल NaBr। फॉर एग्जाम्पल्स मान लीजिए कि आप C3H7Cl, इसका नाम प्रोपाइल क्लोराइड, क्या बोलिएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। 2 molecules of प्रोपाइल का रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो प्रोपाइल क्लोराइड कितने मोल लिए, 2 molecules प्रोपाइल क्लोराइड। अब बताइए ये क्लोरीन मिलके 2 मोल NaCl, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब बताइए C3H7 और C3H7 6 कार्बन के अल्केन का नाम क्या होता है, हेक्सेन। 2 मोल क्या निकला, NaCl। तो आप यहां पे गौर कीजिए, आप जब भी ले रहे हैं दोनों तरफ सिमेट्रिकल अल्काइल हाइड ले रहे हैं। कैसा अल्काइल हाइड ले रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्काइल हाइड, और जो प्रोडक्ट बना वो सिमेट्रिकल अल्केन। और प्रोडक्ट जब भी बनेगा, गौर कीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का,
4 6 ये सब किस नंबर, इवन नंबर प्रोडक्ट बनेगा। और डिफेंड लीजिएगा तो वो गुड मेथड नहीं है, उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा और इसको सेपरेट करके लैब में बहुत आसान होगा। इसलिए जब भी यूज कीजिएगा सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा सिमेट्रिकल अल्केन, और जब भी प्रोडक्ट बनेगा बोलिए इवन नंबर ऑफ कार्बन। कैसा कार्बन? इवन। यही गुड मेथड है। कैसा मेथड है? गुड मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी हम क्या बताएं, कैसा लीजिएगा, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड? ये सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। और इससे जो प्रोडक्ट आप प्राप्त किए, इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त किए वो प्रोडक्ट क्या बोले, सिमेट्रिकल अल्केन। बोलो कैसा अल्केन? कैसा अल्केन का प्रोडक्ट प्राप्त कीजिए, सिमेट्रिकल अल्केन। अब प्रोडक्ट जब भी प्राप्त होगा, अभी मैंने बताया, बताइए किस नंबर का, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। यही आपका सबसे अच्छा मेथड है, गुड मेथड है, इसलिए इसी का यूज किया जाता है पूरी रिएक्शन में। एग्जाम में जब भी पूछेगा पूरी रिएक्शन पूछा गया है कई बार, तो ये स्टेप आप एग्जाम में लिखिएगा पूरी रिएक्शन। लेकिन ये पूरी रिएक्शन की एक छोटी डिफिनेशन कई जगह आपको फॉलो करता है। पूरी रिएक्शंस, यदि पूरी फिटिक रिएक्शंस होगा तो उसमें डिफरेंस देखिए, ये दोनों आपका एलिफेटिक है, इसका नाम हो गया पूरी रिएक्शन। एक एरोमेटिक एक एल्फेटिक होगा तो पूरी फिटिक रिएक्शन, दोनों एरोमेटिक रहेगा तो फिटिक रिएक्शन। लेकिन डिफिनेशंस में यही सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर आएंगे तो ये पूरी रिएक्शन देखिए। इसी प्रोसेस पे आगे पूरी फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन बताने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, तो पूरी रिएक्शंस हमने बताया कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड react with each other in the presence of sodium metal and dry ether higher alkane is formed is called Wurtz reaction। यानी सुने, टू मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड, यही सर ये टू मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के जगह पे दो एलिफेटिक कंपाउंड के जगह पे यदि एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक हुआ तो उसका नाम हो जाएगा वुर्त्ज फिटिक रिएक्शन, और दोनों एरोमेटिक होगा तो फिटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैसे सर, यह देखिए वुर्त्ज फिटिक रिएक्शंस में एक एल्फेटिक एक एरोमेटिक है, रिएक्शंस वही है, क्लोरोबेंजीन्स एंड मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद किस मेटल के साथ, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, तो बना क्या, मिथाइल बेंजीन। क्या बना बोलिए, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को कॉमन में क्या कहते हैं, टोलिन। अब बताइए ये ब्रोमो बेंजीन और ये क्या लिए, इथाइल ब्रोमाइड, तो 2 मोल क्या निकल गया, NaBr। एक एल्फेटिक एक एरोमेटिक, बना क्या, इथाइल ब्रोमाइड, बाहर क्या निकला, NaBr। तो आराम से आपके एग्जाम में वुर्त्ज फिटिक रिएक्शन पूछा जाएगा तो आपने क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कीजिएगा, ड्राई ईथर सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मिथाइल बेंजीन और टोलिन बनाएंगे। बना सकते हैं कि नहीं, यह वुर्त्ज फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में क्या हो गया, ध्यान दीजिए, दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी क्लोरोबेंजीन और ये भी क्या है, क्लोरोबेंजीन, किस मेटल से, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या कहेंगे, फिटिक रिएक्शंस। तो क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, ये फिनाइल मिलके क्या बन गया, डाइफिनाइल, तो इसका नाम क्या होगा, फिटिक रिएक्शंस। तो आपने देखा वुर्त्ज रिएक्शन, वुर्त्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शंस। इस पे ध्यान दीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव है, इस पे बनाइए ऑब्जेक्टिव भी, आगे आपका इसका हैंडराइटिंग का बिना हुआ जो भी रहेगा उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, आपने फिटिक रिएक्शन देखा, फिटिक रिएक्शन में भी क्या बताया था, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड 2 क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेटल से रिएक्शन डाइफिनाइल बनाया। क्या बनाया बोलिए, डाइफिनाइल। लेकिन जस्ट यहां पे यदि अल्मान रिएक्शन में आते हैं वहां पे भी डाइफिनाइल बनेगा। मानिए व्हाट 2 मोल यहां पे ले रहे हैं आयोडोबेंजीन, लेकिन यहां पे आयोडोबेंजीन 2 मोल आप जो लिए और नाम चेंज हो रहा है, अल्मान रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। क्या यूज करेंगे वहां पे, कॉपर पाउडर। तो आप यह भी बना रहा है डाइफिनाइल, लेकिन यहां पे यूज किया कॉपर पाउडर। देखिए अल्मांस रिएक्शन में किसका यूज किया जाता है, बोलिए, कॉपर पाउडर का। 2 मोल क्या लिए, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड में आयोडोबेंजीन है ना, किसका, सोडियम मेटल के जगह पे क्या किए हैं, कॉपर पाउडर का यूज किए हैं।
हीट किए तो ये भी बनाया क्या, डायफिनाइल। तो आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रिएक्शन से जिससे दिमाग में रहे, इसलिए आपको फ्री रिएक्शन के जस्ट बाद हमने अल्मास रिएक्शन बनाया है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा किसका यूज करते हैं, कॉपर पाउडर का। अब बताइए, आपने अभी जस्ट पढ़ा था वुड रिएक्शंस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड react with each other in the presence of sodium metal dry the high alkaline spot। और जो वुड रिएक्शन पढ़े, अभी आपने फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन वुड रिएक्शन सिमिलर है। तो आप बताइएगा फ्रैंकलाइन रिएक्शन है क्या, सेम एज वुड रिएक्शन, बट इन द प्लेस ऑफ सोडियम मेटल जिंक मेटल यूज्ड। जहां पे आपने सोडियम मेटल यूज किया था, वहां पे जिंक मेटल का यूज किया। वहां क्या बोलते थे, टू मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ये नहीं कहते थे। आप यहां पे कहिएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। देखिए फ्रैंकलाइन रिएक्शन में किस मेटल का यूज करेंगे, जिंक मेटल। टू मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड react with each other in the presence of zinc metal dry the high alkaline form, alkane बनेगा। लेकिन जब आप जिंक मेटल का यूज करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम चेंज होकर हो गया फ्रैंकलाइन रिएक्शंस। जैसे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड react with each other in the presence of zinc metal and dry ether to form क्या बनेगा, ब्यूटेन। सब काम पूरी रिएक्शन के साथ होगा, लेकिन फ्रैंकलाइन रिएक्शन में किस मेटल का यूज करेंगे, जिंक मेटल। इसलिए तो मैंने कहा कि फ्रैंकलाइन रिएक्शन सेम एज वुड रिएक्शन, बट इन द प्लेस ऑफ सोडियम मेटल जिंक मेटल इज यूज्ड। अंडरस्टैंड। तो इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ नोट्स मिलेंगे, उसको स्क्रीनशॉट कीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, आगे कुछ और नया मिलेगा। और आपको अच्छा रहे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे वुड रिएक्शंस, Wurtzbach reactions, Friedrich reactions, Ullmann reactions, and Franklin reactions. Screenshot with objective.